नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। तो आइए चालू करते हैं राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। तो राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितने प्रकार की भक्ति परंपरा का प्रचलन है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से 3 भक्ति परंपरा प्रचलित में थी या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सगुण भक्ति परंपरा। यह एक ऐसी भक्ति परंपरा है जिसमें ईश्वर की मूर्ति पूजा की जाती है। क्या की जाती है? मूर्ति पूजा की जाती है। ईश्वर को एक निश्चित स्थान, आकार, रूप में पूजा की जाती है। इस परंपरा में सबसे प्रमुख संत तो ये वो है मीराबाई, या मीराबाई का उदाहरण दे सकते हैं। दूसरी भक्ति परंपरा है निर्गुण भक्ति परंपरा। इस परंपरा में ईश्वर की गुण रहित पूजा की जाती, अर्थात मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। ईश्वर द्वारा बताए गए मानव कल्याण कार्यों को या उनके द्वारा दिखाए गए पथ पर चलकर मानव कल्याण किया जाता है। इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण है जसनाथ जी और जाम्बो जी। इसके बाद जो तीसरी और अंतिम भक्ति परंपरा है राजस्थान में, वो है मिश्रित भक्ति परंपरा। इसमें सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों परंपराओं का मिश्रण है, अर्थात ये दोनों का मिला जुला रूप है। इसके प्रमुख उदाहरण है संत माव जी और चरणदास जी। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति परंपरा के संतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे 1 नंबर पर जसनाथ जी को। कौन से नाथ जी? जसनाथ जी। तो जसनाथ जी का जो जन्म है वो कार्तिक शुक्ल 1482 को कत्रियासर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कत्रियासर में। और कत्रियासर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। ये बीकानेर का एक गांव है कत्रियासर, वहाँ पर जसनाथ जी का जन्म हुआ था। जसनाथ जी के पिता का नाम था हमीर जी और माता का नाम रूपा दे। जसनाथ जी की पत्नी कह दो या जसनाथ जी की मतलब रिश्ता तय हुआ था, उनका नाम है कालल दे। और जसनाथ जी के बचपन का नाम है जसवंत। जसनाथ जी के बचपन का नाम है जसवंत। जसनाथ जी की जाति थी जानी जाट। कौन से जाट? जानी जाट। जसनाथ जी के गुरु का नाम जो हमें मिलता है वो है गुरु गोरखनाथ। कौन से नाथ? गोरखनाथ। और जसनाथ जी को जो शिक्षा हुई है वो 12 वर्ष की आयु में कत्रियासर में ही स्थान है गोरखमाल्या, वहाँ पर जसनाथ जी की शिक्षा पूर्ण हुई है। क्या हुई है? शिक्षा पूर्ण हुई है। आगे चलते हैं। जसनाथ जी को जो सिकंदर लोधी है उसके द्वारा 500 बीघा जमीन दी गई थी। कितने बीघा? 500 बीघा, जिसे बाड़ी कहा जाता है। जो वर्तमान में जसनाथ जी का मंदिर है उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत जगह दी गई थी। जसनाथ जी व जाम्बो जी की मुलाकात हुई थी। जसनाथ जी व जाम्बो जी की मुलाकात 1500 ईस्वी में बीकानेर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बीकानेर में हुई थी। जसनाथ जी की आराधना में अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। और इस नृत्य को करते समय फतेह फतेह का शब्द गायन किया जाता है। 24 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 24 वर्ष की आयु में जसनाथ जी ने अश्विनी शुक्ल सप्तमी को, कौन से दिन? अश्विनी शुक्ल सप्तमी को जीवित समाधि ली थी। उस समय सन था 1506 ईस्वी। 1506 में जसनाथ जी ने जीवित समाधि ले ली थी। जसनाथ जी का मेला कब लगता है? जसनाथ जी का मेला लगता है कत्रियासर में अश्विनी शुक्ल अष्टमी को, अश्विनी शुक्ल सप्तमी को जसनाथ जी का मेला लगता है। और अश्विनी शुक्ल अष्टमी को जसनाथ जी के एक दिन बाद कालल दे ने समाधि ली थी, वहीं जसनाथ जी के समाधि से थोड़ा दूर पर।
जसनाथ जी ने योग साधना पर बल दिया। ये योग साधना, योगा और योग साधना में अंतर होता है। योगा तो वो होता है जो हम कसरत वगैरह करते हैं, वो योग है, और ये योग वो है ध्यान वाला योग। तो जसनाथ जी ने योग साधना पर बल दिया था। जसनाथ संप्रदाय में मोर पंख व जाल के वृक्ष को, कौन से पंख को? मोर पंख व जाल के वृक्ष को पवित्र मानते हैं तथा अपने गले में काले ऊन का धागा धारण करे हुए रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं, जसनाथी 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात जसनाथ जी को मानने वाले 3 प्रकार के होते हैं, विरक्त, सिद्ध और जसनाथी जाट। जो विरक्त होते हैं वो शादी नहीं करते हैं, आजीवन कुंवारे रहते हैं। जो सिद्ध होते हैं वो जसनाथ जी के पुजारी होते हैं। जसनाथी जाट ये गृहस्थ जीवन जीते हैं और जसनाथ जी के नियमों का पालन करते हैं। अब देखते हैं जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथों के बारे में। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ, जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथों में देखते हैं, जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ उनमें मिलता है सिंबुदड़ा, कोडा, शब्दवाणी। इस शब्दवाणी में 150 शब्दों का संग्रह है। सिद्धजीरा सिरलोका, जलम जूलरो आदि ये जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ है। क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। जसनाथ जी का मेला है जो अश्विन शुक्ल सप्तमी को कत्र्याश्र में लगता है। ये मैंने पहले बता दिया है आपको कि जसनाथ जी का मेला अश्विन शुक्ल सप्तमी को कत्र्याश्र में लगता है। जसनाथ संप्रदाय को धारण करने वाले, क्या धारण करने वाले प्रथम व्यक्ति, ये कई बार एग्जाम में आता है कि जसनाथ जी को धारण, मतलब जसनाथ संप्रदाय को धारण करने वाले प्रथम व्यक्ति हरोजी व जियोजी थे। कौन थे? हरोजी व जियोजी। इसके अतिरिक्त हमें देखते हैं जसनाथ जी के जो प्रमुख पीठ हैं या प्रमुख मंदिर है, जसनाथ जी के 5 प्रमुख पीठ माने जाते हैं, जिसमें एक तो कत्र्यासर आता है, दूसरा है पूर्णासर, तीसरा बमलू, चौथा मालासर और 5वीं जो पीठ है यह पांचला। ये 4 तो है बीकानेर में, और ये जो एक पांचला है ये एक आता है नागौर में। तो हमारे जसनाथ जी ये कंप्लीट होते हैं। आशा करता है कि आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।